राजस्थान, रेत का समंदर, हवेली विशाला, बहुत बड़ी पर सुनसान। क्या आप इस रहस्य को जानने की हिम्मत रखते हैं? राज, नेहा, करण और भैरव, 4 लोग, एक मकसद, हवेली विशाला के रहस्यों को दुनिया के सामने लाना। राज एक जाना माना भूतों का जासूस, नेहा उसकी साथी, पढ़ाई लिखाई में तेज, करण कैमरामैन, हर चीज को कैमरे में कैद करने को तैयार। भैरव जी, ये हवेली सचमुच डरावनी है। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। हाँ बेटी, भैरव ने जवाब दिया। इस हवेली की कहानियां बहुत पुरानी हैं और खौफनाक। रात गहरी होती गई, आग जल रही थी और उसकी लपटें अंधेरे को चीर रही थीं। हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई अनकही कहानी सुनाने को बेताब हो। और भैरव कहानी सुना रहा था, मंजरी की कहानी। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी गहराई थी जो सुनने वालों को बांध लेती थी। मंजरी, भैरव ने कहा, इस हवेली की रानी थी, खूबसूरत लेकिन बदकिस्मत। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया। इस हवेली की रानी थी, खूबसूरत लेकिन बदकिस्मत। हवेली की दीवारें उसकी हंसी और आंसुओं की गवाह थी। उसके पति ने उसे धोखा दिया, उसे मार डाला। उसकी मौत एक रहस्य बन गई और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। कहते हैं भैरव की आवाज धीमी हो गई। मंजरी की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है, बदला लेने के लिए। उसकी आत्मा की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती है। मंजरी की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है, बदला लेने के लिए। उसकी आत्मा की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। जो भी इस हवेली में आता है, उसे मंजरी की उपस्थिति का एहसास होता है। सब सुन रहे थे, उनकी आंखों में डर और उत्सुकता। हर कोई भैरव की कहानी में खो गया था, जैसे वे खुद उस हवेली में मौजूद हों। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता। हर कोई जानना चाहता था कि मंजरी की आत्मा का क्या हुआ, क्या वह कभी शांति पा सकी। जो भी यहाँ आता है, भैरव ने आगे कहा, मंजरी उसे कभी नहीं छोड़ती। उसकी आत्मा हर आगंतुक का पीछा करती है, जैसे वह अपने दर्द और पीड़ा को साझा करना चाहती हो। मंजरी उसे कभी नहीं छोड़ती। उसकी आत्मा हर आगंतुक का पीछा करती है, जैसे वह अपने दर्द और पीड़ा को साझा करना चाहती हो। हवेली की छाया में छिपी मंजरी की आत्मा हर किसी को अपनी कहानी सुनाने को बेताब रहती है। पहली रात, सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में गूंज रहा था। हवा चल रही थी और खिड़कियां खटखटा रही थीं। परछाइयां नाच रही थीं, जैसे कोई छुप छुप कर खेल रहा हो। अचानक एक तेज आवाज, सब चौंक गए। क्या हुआ? नेहा ने घबराकर पूछा। कुछ नहीं, बस एक चूहा होगा। लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट साफ झलक रही थी। अगली सुबह राज थका हुआ लग रहा था, डरा हुआ। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा पीला पड़ गया था। रात की घटनाओं ने उसे बुरी तरह से झकझोर दिया था। उसकी हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि कुछ गंभीर हुआ है। कुछ हुआ क्या राज? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या रात में कुछ अजीब हुआ? मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। रात भर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। मैं जितना भी कोशिश करता, सो नहीं पाता। हर आवाज, हर परछाई मुझे डराने लगी थी। मुझे नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे सोने नहीं दे रही हो। दिन ढला और रात फिर से छा गई। राज अपने कमरे में था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वो घूम कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमकने लगीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मंजरी, क्या तुम हो? उसने डरते हुए आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मंजरी उसकी पत्नी थी और वो जानता था कि अगर वो होती तो जरूर जवाब देती। हवा में एक ठंडी सांस महसूस हुई, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। राज को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही है। उसकी सांसें तेज हो गईं और वो घबराकर कमरे से बाहर भागा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, कुछ तो गड़बड़ थी। नेहा को एक पुरानी डायरी मिली, मंजरी की डायरी। डायरी में मंजरी की दर्द भरी कहानी लिखी थी, उसके पति के धोखे की कहानी, उसकी मौत की कहानी। भैरव जी, हमें मंजरी की आत्मा को शांत करना होगा। हमें एक पूजा करनी होगी मंजरी को आजादी दिलाने के लिए। रात में हवेली के आंगन में एक पूजा का आयोजन किया गया।
भैरव मंत्र पढ़ रहा था। हवा तेज हो गई। अचानक एक तूफान सा आया। मोमबत्तियां टिमटिमाने लगी। एक भूतिया आकृति अचानक प्रकट हुई। एक भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी और फिर धुएं के बीच एक परछाई दिखाई दी। मंजरी! मंजरी, तुम्हें मुक्ति मिल गई है, अब तुम जा सकती हो। परछाई कुछ देर रुकी, फिर गायब हो गई। हवा शांत हो गई। सुबह हुई। राज, नेहा, करण और भैरव हवेली से विदा ले रहे थे। हवेली शांत थी। क्या मंजरी को सचमुच मुक्ति मिल गई थी या फिर वो अब भी वहां थी, हवेली की दीवारों में कैद? इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता था, लेकिन एक बात तो साफ थी, हवेली विशाला हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई थी। और इस तरह हवेली विशाला की कहानी ने एक नया मोड़ लिया, एक ऐसा मोड़ जो हमेशा रहस्यमय और अनसुलझा रहेगा। अलविदा हवेली के बाद विशाला हवेली तो एक पहेली बन गई, लेकिन जो भी वहां गए वो भूला ना सके। हवेली की आवाजें अब भी सुनाई देती हैं। शायद ये हवेली का अपना तरीका है अपनी कहानी जिंदा रखने का। विशाला हवेली की कहानी कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।